से बेघर हो गया। मैं यही है कि मुझे किसने बुलडोजर चलाया, किसने? जयंत कुमार चौधरी, उसका भाई एसपी है पटना में, और उसका एक तो मामा विधायक है विजय कुमार चौधरी। हम लोग को इतना अत्यंत दुख की बात है कि जीना आराम करके रखा है। बोलता है जाओ देखते हैं तुम्हारा कौन क्या कर लेता है। जब जो मन होता है वो करता है। जब भी मन होता है घर से बाल बच्चा परिवार मतलब सुखी से रहने नहीं देता है। वर्षों से थाना पुलिस केस तारीख महीना में 10 बार तारीख। आज जीवन में एकदम थक के मेरा दादा मर गए लड़ते लड़ते। आज मेरा पिताजी खत्म हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी जो ये में आप लोग आए थे, यहाँ पे क्या हुआ, क्या बताया? कुछ नहीं, सब मार के खरीद के भगा रहे हैं। थाना अधीक्षक भागो, एक दूसरे के दोनों कांटेक्ट में हो जाते हैं। अरे क्या हुआ नहीं हुआ, बस दोनों बात कर लेते हैं अपने आप में और भगा देते हैं। जाओ भागो तुम लोग, यहाँ का आया है, सब भगा देते हैं। मतलब अभी आप लोग रहते कहाँ हैं? अगर आप अभी हम लोग भाग के इधर उधर भटक के रहते हैं। अभी बाल बच्चा परिवार को घर ससुराल किधर भेज दिए। अभी हम लोग कैसे करके भाग के इधर आए हैं। डेली रात दिन सुबह शाम जीना आराम कर दिया है। पुलिस ने इतना दौड़ता है और मारने का धमकी देता है। आता है घर पर एकदम 100 बात करता है। उसका वीडियो भी हम लोग बना के रखे हैं। अभी हमारा घर मुसियारी थाना दोनों खड़ा होके जेसीबी बुलडोजर चला के घर को तोड़ के मंदिर राजा सलेश का तोड़ के पूरा को नातो नबूद कर दिया। हम लोग 100 बार चिराग भैया के पास भी आया, चिराग भैया के पास से भी कोई लेटर नहीं आया। इससे पहले रामविलास जी के पास भी हम लोग लेटर दिया, वहाँ से भी कुछ नहीं अभी तक सुनवाई हुआ। और बोलता है कि तुम क्या कर लेता है हम देख लेते हैं। साले तू साथ साथ खाने के लिए है नहीं और तुम हमसे कैसे लड़ेगा। देखते हैं तुम लोग को कितना पावर है, देखते हैं एकदम मतलब जो भी नहीं खाने को वो भी हो रहा है सर। और अभी जो वहाँ जो गुट के जी रहे हैं इससे अच्छा है सर आप लोग के यहाँ आए, यही हमारा प्राण ले लिया जाए, उस दरिंदे से तो बचाया जाए, नहीं तो वो जो जान लेगा इससे अच्छा अंदर। जी दे दिया लेटर। क्या बोला रिव्यू उन्होंने? रिव्यू में रिसीविंग दिए हैं, बोले इसका कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है सर। अब तो इसका तो हम अभी जानकारी नहीं है मेरे पास। ठीक। रमेश पासवान है, पिताजी का नाम राम नारायण पासवान है। मेरा घर समस्तीपुर बिहार से ताल्लुक रखता है। रमेश जी आप यहाँ पे लोकनायक भवन के सामने खड़े हो, क्यों खड़े हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे खड़े हो रखा हूँ। यहाँ पे मैं 5 सालों से आ रहा हूँ, 6 साल हो गया। यहाँ पे हम लोगों को ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है जो वहाँ का न एसपी न डीएम साहब उनको अभी तक नींद नहीं खुला है, क्योंकि हमारे गरीब मजदूर के घर में बुलडोजर चला दिया गया है। हमारे देवता को ऊपर में मंदिर तोड़ दिया गया है। इनको जो है और वो सब हैं बड़े लेवल के लोग, और ये यहाँ तक ये हम लोगों को कौन है वो बड़े लेवल के लोग? कौन है ये? वो जयंत कुमार चौधरी हैं वो। अच्छा। और यहाँ पे जितने हैं सब आते हैं रात कर जो है हमारे बहन बेटी को ऊपर में जोर जबरदस्ती इनका कपड़ा इनका वस्त्र वो निर्वस्त्र कर देता है सर। और उसके बाद ये किसी न किसी तरह से जान बचाकर इधर आए हैं अपना ये यहाँ पे बोल रहे हैं जो वहाँ जो मेरे को देवंग मारेगा सो इससे बढ़िया मैं यहाँ मर जाऊँगा। तो ये लोग यहाँ पे मरने के लिए ये लोग वहाँ पे पुलिस थाना होगा वो सर पुलिस थाना में गया, पुलिस थाना वो थाने में भी नहीं एफआईआर ले रहे हैं न उसी का वो सुनता है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो नौकरी वाले लोग हैं, तो बड़े लेवल के लोग थोड़ी ना ये मजदूर आदमी को सुने। तो इसीलिए हमारे बहन बेटी को हमारे माँ बहन को इनको शोषण किया जाता है, इनके ऊपर में अत्याचार किया जाता है। न हमारे पुलिस प्रशासन न नेता न हमारे यहाँ का सांसद महोदय किसी ने नहीं हमें आज तक जो है अभी तक हमें किसी ने न राहत दिया, न कोई बीच बचाव के लिए, न किसी ने आज तक हमारे पासवान समाज से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में एक बड़ा नाम था जो पासवान का, और यहाँ पे चिराग पासवान अभी आज में केंद्रीय मंत्री हैं। आपने उनके पास गए, उनसे कोई बातचीत की? जी मैं चिराग पासवान जी को यहाँ पे मैं कई बार मैं जा चुका हूँ। उनके पापा जी रहते थे, तो गरीबों के नेता नहीं है, आज तक जो है मतलब इनसे तो मैं मिला नहीं। उनसे पहले उनका भाई है वो प्रिंस पासवान जी, मैं उनके पास में मैं गया था। उनका चाचा पशुपति पारस जी हैं, उनके पास में मैं गए थे।
वो ब्रह्मा अवतार होकर वो हमारे लेटर ले लिए। आज तक लेटर का नहीं कोई रिस्पॉन्स दिए, ना आज तक हमें कोई न्याय का बात किए। तो यहाँ पे आप आए हो लोकनायक भवन में, क्या उम्मीद है आपकी? सर यहाँ पे अगर हमें नहीं न्याय मिलेगा तो हमने ऐसी जगह पे हमने जान दे देंगे। हम तो पहले से हम बोलते आ रहे हैं, और ये नहीं, ये तो कम है, और आने वाले हैं और आएंगे, सब अपना अपना जान देंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो दबंग जो मारेगा सब यही मर आपने SC/ST आयोग में कितनी बार पत्राचार किया है, कितने सर, लेटर दिए? सर ये अनगिनती है, कम से कम जो है सो यहाँ पर 100 बार से भी ऊपर मैंने लेटर, रिमाइंडर, हर चीज़ दे चुका हूँ। थक गया हूँ मैं देते तो अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ? वहाँ से जो लिखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कुछ, वहाँ पे लिखते हैं, बोलते हैं ऐसा है, ये नहीं है। इन लोगों को ये नहीं है तो भाई यहाँ पे हम लोग किस लिए आएंगे अगर ऐसा नहीं हम लोगों को साथी होता है। चौधरी कौन है? यादव समाज का है। वो जो है जैन चौधरी ब्राह्मण समाज का है। ठीक है, वो जो है उल्टा दिया, और उल्टाने के बाद महिला लोग विरोध किया, महिला लोग को मारपीट किया, साड़ी कपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद हम लोग मजदूरी से आए तो देखे जो ये सब बेहोशी था, ये सब को लेकर के गए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए। उतना पैसा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद हम लोग गए थाना, मुसरीघरारी थाना हम लोग को क्षेत्रीय पड़ता है। गए थाना में भी आवेदन दिए। उस थाना का आवेदन का अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद गए SC/ST थाना, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से भी कहे कि जो मुसरीघरारी थाना से हम बतिया लिए हैं, आप लोग को कुछ नहीं होगा, जहाँ जाना है तो वहाँ जाइए। ठीक है, इसके बाद गए SP साहब के यहाँ आवेदन दिए, वो भी कहे अच्छा ठीक है हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक लेटर दिए, फिर दूसरा लेटर दिए, दूसरा लेटर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जो है व्यवस्थित हैं। जो है क्या काम किया, जो उल्टे हम लोग गरीब मजदूर आदमी उल्टे क्या काम किया, जो हम पर कलम लगा दिया, जो ये हम लोग को छीन छोड़ किया है, मारपीट किया है। मजदूर आदमी, दमंग आदमी, जो आदमी JCB से घर उल्टा सकता है 100-200 आदमी के लेकर के, वो आदमी को हम लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो हम लोग पर कलम लगा दिया। पुलिस अभी जो है मेरे यहाँ दौरा करता है, हम लोग जो है घर छोड़ करके भाग रहे हैं। जो हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, गांव समाज में कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो मालूम हुआ जो यहाँ जो है हमको एक रिलेशन का आदमी रहता है, वो कहा कि आप आइए, यहाँ बाबा साहेब का लोक न्यायालय है बना हुआ, वहाँ आपको न्याय मिल जाएगा। यही समझ करके या इस जगह हम आए हैं, हमको न्याय चाहिए। अब हमको न्याय नहीं पहली है लक्ष्मी शाह, वो खेत जोते हुए है 6.5 कट्ठा जमीन पेश किए ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में कागज नहीं जमा किए, जमा हम लोग कागज, रसीद, खतियान सब कुछ है, रसीद भी कटाते हैं। वो कब्जा दिया हमको, डिग्री दिया हमको, जोतने नहीं देता है खेत। वो पैसे वाला है, हमको जोतने नहीं देता है खेत। मलित्ता राम घर नहीं जोतने देता है, उसका नाम मोतीपुर घर है। कौन जोते ना दे से बात कहियो ना। लक्ष्मी शाह के बेटा भूषण शाह, वो जोतने नहीं देता है, पैसा वाला है, हम लोग को जोतने नहीं देता है। हम न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं कि ये न्याय हमको मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, राम है, चरित्र राम। कहाँ से आए हो आप? थाना ताजपुर। अच्छा, क्या परेशानी आप लोग यहाँ पे दिल्ली में क्यों आए हो? पता नहीं, यहाँ बेमानी शैतानी के लिए जमीन हमर बाप दादा मर गए, आ मुफ्त में जमीन हमर ले लेलक तो वो मरिए गए। ओकर पोता मतलब अब 500 घर तेरी है, हमर सबके अकेला हती, आ मार के दौड़ा देवे न करे जमीन। सर्वे वाला है। किसने जमीन ली है? 6.5 कट्ठा है। कौन लिया? हाँ। कौन लिया? वो किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? जमीन कौन लिया है? कौन लिया आपकी जमीन? भूषण साहब ले रहे तो दोसर आदमी, दादा मर गए, पोता जो है से तैयार भेले न दैया। सर्वे के हाकिम रहे ना, कहलके देखो इसको कागज पत्र सर गया है, जमीन सही में इसको है,
लक्ष्मी से निकालो जमीन, इसको दे दो। गरीब आदमी है, आपको फायदा होगा, दे देगा। अगर अभी तो न तो आप कहीं लड़ जाएगा तो आपको मतलब बहुत नतीजा होगा, आपको मतलब जेल हो जाएगा। दे दो जमीन, तो कहेंगे ना फिर नहीं दे, चुपचाप चल आए। और चल आए तो अब वो जमीन के छोड़बे न करे। हम कागज ले ली दरभंगा से नया। मेरा नाम सुंदरराम जी है, मैं समस्तीपुर बिहार के रहने वाला हूँ। मैं एक बाबा साहब को दिया हुआ संस्था को चलाता हूँ, जिस पर हमारे दलित भाइयों आने जाने का और जानकारी लेने का, कार्यालय पर आने की काम करते हैं। उनके ऊपर जो काफ़ी कठिनाई, काफ़ी अत्याचार, शोषण, पीड़ा, उजाड़, ये सब जो है से उनकी देवी देवता पर ठेस पहुंचाना, उनकी खाने पीने पर ठेस पहुंचाना, उनकी मान सम्मान पर ठेस पहुंचाना, उनकी हक से वंचित करना। क्या उनकी अगर जीने की हक है तो उनकी न्याय मिलना चाहिए। अगर यदि उनकी जीने का हक नहीं है तो दलित वैसा रह करके क्या करेगा? यहाँ अमर अनशन करेगा या तो हत्या करके यहीं लोक न्याय भवन की प्रांगण में अपना मर जाएगा। वो जी करके क्या करेगा? परेशानी उनकी परेशानी है, जो जितने दलितों परिवार है वो पता नहीं जो उनसे क्या टेंशन है, क्या बिगड़ता है। वो अपने कमाते खाते बेचारे हैं, उनकी भूमि को उजाड़ करके हड़प लिया जाता है और गोली बंदूक दिखा करके उनकी परिवार को अपहरण की डांट धमका करके धमकी दिया जाता है। वो बेचारे घर से बेघर बच्चों को लेकर के कहीं कहीं दूर दराज जाते हैं, कहीं रिलेशन में जाते हैं, कहीं भटकते रहते हैं राहपारा में। अच्छा, और कितने तक जाएंगे? आ रहे हो और जो आपकी समस्या है उसका क्या क्यों निस्तारण अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा है, बता रहे हैं सर। मैं मीना देवी, समस्तीपुर जिला का रहने वाली। हमको एक रात चैन नहीं होने देता है, ऐसे माने परेशानी बहुत करता है। बहुत रात दिन हमको धिया पुता के हम हुआ लेकर गाँव में भटकते रह छे। बहुत अत्याचार कर रही है, ऐसे कभी हम मर जाए। आपको क्या परेशानी आप इधर आई है? हमको परेशानी है यह जे खेत में घर द्वार बनल है, घर द्वार बन रहे तो हमारे घर में सब उठा रही है। तो सब उतनी के करके जो मारपीट कर आबे भाग के लिए हमारे के रोड पर जान बचावे के लिए करके कि से हटो हटो से हम लोग जाते हैं वोल्टेज के अथी थाना पर, अथी पर थाना पर। तो थाना पर गलिए तो कोई नहीं अथी है, सबके मार पीट कर बेगला दिया। अब बुझे जा आप लोग, हमको फैसला चाहिए। अंतर नहीं कहेंगे तो हम लोग मर जाएगा ही फांसी लगा कर। हमको बसने के लाग जगह नहीं। बाल बच्चा काहे करता है खाने के लिए, खाने के लिए बाल बच्चा काहे करता है। हमारे पति उन्ने क्या दिन नुका कर रहबे, क्या दिन नुका कर रहबे तो हमारे में प्राण अथी कर ले। बोलो बोलो बोलो। मेरा नाम लरुवन देवी है, दियलोथ घर है। मेरा 3 नंबर वार्ड में घर है। जयंत चौधरी और हेमंत चौधरी और विनय चौधरी, राकेश चौधरी, हम लोग घर में थे। अचानक 100-150 आदमी लेकर आए। हम लोग के बलडोजर से उठा करके फेंकता था, हम लोग भागे। हम लोग के अत्याचार भी करता, हम लोग भागे। भाग के गए, थाना आया, थाना हमको कोई नहीं, हम लोग थाना आया, थाना कहा कि चलिए वहाँ थाना पर आपको नहीं दिया, वहाँ दिया जाएगा फैसला। थाना पर गए, थाना फैसला नहीं दिए, कहा कि जाइए आप घर बना लीजिए। हम घर नहीं बनाए, आया उन लोग कहा घर नहीं बनाइए, 44 लग गया। हम लोग भी चल आए, हम लोग के मार पीट का बर्बाद कर दिए। हम लोग को हॉस्पिटल भर्ती कर दिए। अब भी करने के बाद 3 गो केस भी हमको पर कर दिए हैं। बाल बच्चा के कमाने पर भी रोकता है, बाल बच्चा के कमाने नहीं देता है। हम लोग के पुरुष के कमाने नहीं देता है, पति के। हम लोग खाए बिना मरते हैं। हम लोग के जमीन जथा नहीं है, हमको सब फेंक दिया। अखनी हम आए हैं, वो नोटिस पर नोटिस भेजता है पकड़ने के लिए बाल बच्चा को। बाल बच्चा और परिवार को हम लोग को कुटमैता में धर करके हम लोग चोरा करके छुप कर यहाँ तक आए हैं। कि हमको यहाँ निर्णय चाहिए, नहीं निर्णय यहाँ से हमको मिलेगा तो हम भी यहाँ पर मर जाएगा, हम भी नहीं जाएगा वहाँ।
हमको इतना निर्णय चाहिए। हमरा सीता देवी नाम है। अथी बीओ से हमें ली हन हियाँ एली हन यह के लिए जो घर द्वार उजाड़ कर बिंग दिए है, सब किछ अथी कर दिए है। आ तब जाकर भागे हमें के बाल बच्चा के लकर सब किछ उजाड़ पुजार कर फेंक दिया, गहबर उजाड़ कर फेंक दिए राजा जी के, सब किछ उजाड़ कर फेंक दिए, बाल बच्चा के लकर सब किछ के अत्याचारी हमको कर दिया है। आ तब जाकर थाना पुलिस दिन रात दौगई है, आ दिन रात दौगा कर आ कहते हैं कि जे इसको छका छका कर मारेगा, बुझलिए। ते हम करते हम की क खाएगा, बाल बच्चा पति उति सब भागल है, इतना खाए पर आफत है हम, तब यहाँ हम आए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।